Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. It's 1st January 2022 और बहुत मज़ा आ रहा है. We are in Manali. It's day 3 and this is going to be the last day in Manali. आज हम लोग बहुत घूमने वाले हैं यहाँ वहाँ. But before that, I wish you all a very happy new year. May this year bring all happiness, positivity, a lot of opportunities and a good people in your life. इसी के चलते आज हम लोग घूमने वाले हैं हिडिंबा टेम्पल, वन विहार, टिबेटियन मॉनेस्ट्री एंड देन सम मॉल रोड साइड थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे. तो चलो, आई एम सेट, शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी. तो कुछ ही मिनट में विल चेक आउट फ्रॉम दिस होटल. और ये होटल बहुत अच्छा था, वैसे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा व्यू है. लेट मी शो यू दिस, सी दिस. सुबह उठते ही हमें ये व्यू में देखने मिल रहा था. सो वी वर हैप्पी और बहुत मज़ा आया. अभी थोड़ी चीज़ें, थोड़े डेस्टिनेशंस बचे हुए हैं, वो साइट सीइंग करके देन विल लीव फॉर अमृतसर. तो चलो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी. वी केम डाउन फ्रॉम आवर होटल. तो तभी यहाँ पे हमें एक बहुत बेहतरीन ऐसा सीन दिख गया है. और ये देखो, बहुत फोर्स से पानी बह रहा है और एकदम मस्त लग रहा है. देख के बहुत मज़ा आ रहा है. वाओ. यहाँ से शायद 3 किलोमीटर का रास्ता है और ट्रैफिक बहुत जाम है. तो वी डिसाइडेड कि हम लोग चलो वॉक करके ही पहुँच जाएंगे. ट्रैफिक में फंस के कोई फालतू में टाइम वेस्ट करने में कोई सेंस नहीं है. सो वी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक. और तभी ये दिख गया. सो आई थॉट कि चलो आपको दिखाता हूँ. ये एक्चुअली जो अपने होटल के यहाँ से जो बहते आ रहा था ना, दिस इज गेटिंग कंटिन्यूड. बेस्ट. चलो आगे चलते हैं. यहाँ पे तो पूरा जाम लगा रखा है. इफ यू वांट टू सी, हैव अ लुक. शायद यहाँ से आपको दिखता होगा कि नहीं, आई एम नॉट प्रीटी श्योर. लेकिन यहीं पे हमारे को व्लॉग दिखाई दे रहा है और ये आगे तक होगा. तो देखते हैं, चलो चलते हैं आगे. लुक एट दिस. तो चलो आगे जाके मिलता हूँ आप सबसे. आई रीच्ड नियर हिडिंबा देवी टेम्पल. From here on it will take nearly around 1 kilometer, I think so. And यहाँ पे पूरे ऐसे steps वगैरह है. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. बिल्कुल सही. थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है, लेकिन हम चलते हैं ऊपर थोड़ी देर में. हाँ, मज़ा आ रहा है. यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम है. 1 जनवरी है तो ट्रैफिक जैम होगा ही वैसे. हर जगह पे रुक के गाड़ियाँ जा रही है. यहाँ पे बहुत अच्छे पहाड़ है और पूरा व्यू तुम्हें देखने मिलता है. सो वी आर गोइंग अप नाउ. लेट्स मूव. यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से ऊपर चल के जाएंगे. कितना लंबा है? ज्यादा नहीं, इधर ही है क्या एंड पे? बस जस्ट मुड़ना है वहीं पे. ओके. तो ज़्यादा दूर नहीं है. हेलो. सो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्द ही. तो चलो. Happy New Year.
हैप्पी न्यू ईयर। तो आई थिंक सो दे वेर स्कूल किड्स और उनका शायद यहाँ पे कुछ ट्रिप विप होगा। तो चलो चलते हैं आगे। वाह, तो चलो चलते चलते तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ मैं। जिन को हिडिंबा टेम्पल के बारे में नहीं पता है, रादर नॉट टेम्पल बट हिडिंबा देवी, उनके लिए एक शॉर्ट स्टोरी है ये। तो होता ऐसा है, लक्षग्रह ये एक कैसल नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्लेस होता है जहाँ पे पांडवा स्टे करते रहते हैं और वो जलाया जाता है। और जलाने के बाद पांडवा एस्केप कर लेते हैं वहाँ से और बीच में एक जंगल में छुप जाते हैं। जंगल में छुपते समय वो जंगल इंसानों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ जंगल राक्षसों के लिए होता है। एंड इन बिटवीन भीम का एनकाउंटर होता है हिडिंब से। हिडिंब राक्षस और भीम में एक वॉर होता है और उस वॉर के बीच में भीम डिफीट कर देता है हिडिंब को। मीनवाइल हिडिंबा को भीम काइंड ऑफ अफेक्शन रहता है हिडिंबा देवी को भीम के ऊपर। तो फिर वो डिफीट हो जाने के बाद उसका अफेक्शन देख के बाकी के सारे जो पांडवाज होते हैं भीम को छोड़ के दे अलाउ देयर मैरिज, क्योंकि भीम होता है फ्रॉम ह्यूमन साइड एंड हिडिंबा होती है फ्रॉम राक्षस साइड। सो कुंती देवी भी इस मैरिज को अलाउ करती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त होती है, जब तक उन्हें एक संतान होगी नहीं तब तक भीम हिडिंबा देवी को छोड़ के उन्हें फिर पांडवास को ज्वाइन करेगा नहीं। एंड दे गेट ब्लेस्ड विथ सन कॉल्ड घटोत्कच, जो आगे महाभारत की वॉर में विच हैपन्स इन कुरुक्षेत्र, वहाँ पे वो हेल्प करता है टू द पांडवास। तो दिस इज समथिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ हिडिंबा being an Rakshas, but she have an affection to the Bhima and she supported the Pandavas, and that's how they gets married and they're blessed with one son called Ghatotkacha. So इसीलिए यहाँ पे हिडिंबा देवी का एक टेम्पल है और उन्हें माना जाता है। सो यहीं पे है हिडिंबा टेम्पल और रास्ते में आपको बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे दिखेंगे। सो देयर वी गो, पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। और वो रहा हिडिंबा टेम्पल। थैंक यू। तो वो थे याक्स, वहाँ पे शायद वो सफारी वगैरह के लिए कुछ रखे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये रहा हिडिंबा देवी का टेम्पल। सो देयर वी गो। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ऐसे रखे हुए हैं। सो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट। अब चलते हैं आगे। एंड वेयर आर दिस गाइज?
ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे वैसे आज बहुत भीड़ है। आई एम लुकिंग आउट फॉर माई पीपल एंड देयर वी गो, देयर आर दे। हम लोग पान खा के आए। What was that? Seriously? हाँ। मजा आता ना पान पूरा पूरा। जी यहाँ पे मुझे दो लाइनें दिख रही हैं। एक लाइन है यहाँ पे और एक लाइन है वहाँ पे। ये लाइन किस चीज़ की है दैट आई डोंट नो। पूछते हैं ये लाइन किस चीज़ की है। और ये पीछे ही वन विहार है इस साइड। तो चलो पहले दर्शन लेते हैं, फिर देखते हैं आगे और एक्सप्लोर करेंगे। माय मिस्टेक एक्चुअली, ये दो लाइनें नहीं है, यहीं यहाँ पे मुझे दो लाइनें से एक लाइन है जो जाके पूरा एक सर्कल करके फिर वहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलेगा। आई थॉट वहाँ पे दो लाइन क्यों है। नाउ यहाँ पे आके मुझे पता चला, नाउ आई रियलाइज्ड कि ये पूरा ऐसे घूम के जा रहा है। और यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके घटोत्कच का भी मंदिर है। तो घटोत्कच की भी एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही शॉर्ट है, मैं आपको जो बताता हूँ। तो एक्चुअल में घटोत्कच भी एक राक्षस होता है, तो उन्हें बहुत सारे वरदान मिले होते हैं। तो भगवान कृष्ण घटोत्कच का एक्चुअल में यूज़ करते हैं इन अ वे कि जब कुरुक्षेत्र में वॉर होता है तब कर्ण के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, और वो ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, और अर्जुन का उस वॉर में टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो भगवान कृष्ण भीम को बोलते हैं कि अपने पुत्र को अभी इस वॉर में इंक्लूड करने का समय आ चुका है। तो तब जाके घटोत्कच उस वॉर में आते हैं, और उस वॉर में जब कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और तो वो ब्रह्मास्त्र घटोत्कच पे आके लगता है, एंड घटोत्कच उस वॉर के अंदर उनका डेथ हो जाता है। सो दैट वाज द स्मॉल स्टोरी। और फिर आगे अर्जुन, फिर आपको तो पता है, आगे की स्टोरी आपको पता है। सो दैट्स हाउ अ स्मॉल पार्टिसिपेशन बट अ मेजर इम्पैक्ट, जिसके वजह से पांडव वो वॉर जीतने के लिए काबिल बन पाते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। काबिल वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू make them win the war. So that was the small story behind it. तो हमारा दर्शन तो हो चुका है, एंड बहुत मज़ा आया। अंदर ऐसे पूरा अंदर जाके दर्शन लेना है। So now we are moving towards the घटोत्कच temple. So यहाँ आगे से जाना है, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ सीधा जाना है हमें, और यहाँ से सीधा आपको जाना है। घटोत्कच के बारे में अगर बात करें तो वो as he was son of Bhima and his mother was Rakshasa, so he was half human, half Rakshas, and he got in I think so he was the greatest warrior in the Mahabharata, because he can fly, he can change his size, and he can be invisible. तो हुआ ये था कि जब कृष्ण भगवान ने बोला था भीम को कि अपने पुत्र को
इस महाभारत के वॉर में आने का समय आ चुका है, पार्टिसिपेट करने का समय आ चुका है। देन भीमा घटोत्कच को याद करते हैं एंड देन आगे घटोत्कच कौरवों के आर्मीज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के नंबर्स में उनके सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं बाय घटोत्कच। तो फिर अगर यही सीक्वेंस चलता रहा तो फिर कौरवों की आर्मी ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट्स वाई कर्ण अपना वो अस्त्र जो उन्हें इंद्र से मिला हुआ रहता है, वो अस्त्र वो यूज़ करते हैं ऑन घटोत्कच। एंड दैट वाज द ब्रेन बाय कृष्णा। एक्चुअली कर्ण को वो पर्टिकुलर अस्त्र यूज़ करना होता है अर्जुन के ऊपर टू डिफीट हिम, बट अगर वो अस्त्र अर्जुन के ऊपर चल गया देन अर्जुन वुड हैव बीन किल्ड इन द महाभारत वॉर। फिर पांडवों का उस वॉर में जीतना मुश्किल हो जाता था। एंड दैट्स व्हाई कृष्ण भगवान ने घटोत्कच को उस वॉर में लाया एंड दैट अस्त्र गॉट यूज्ड ऑन घटोत्कच एंड उन्हें वहाँ पे वीर मरण आ गया। एंड देन आगे की स्टोरी तो आपको पता है। सो दैट्स हाउ इट वाज। तो यहाँ पे घटोत्कच जी का मंदिर है। यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, तो ये देखना। तो जैसे ही घटोत्कच के मंदिर के सामने ही यहाँ पे एक म्यूजियम है, तो हमें अभी उतरते उतरते ही दिख गया। तो चलो चलते हैं म्यूजियम के अंदर और देखते हैं क्या है। चल के देख के आते हैं कैसा है। डन? यस। तो ये रहा म्यूजियम। यहाँ पे सारे पुराने चीजें रखी हुई है। तो म्यूजियम देखने के बाद अभी थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। तो यहीं पे एक हिडिंबा कैफ़े करके एक है, हिडिंबा कैफ़े। तो जाते हैं अंदर और कुछ पेट पूजा करते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे हमारे पहले ही आके बैठ गए। सो अपना ऑर्डर आ चुका है और चलो ताव मारते हैं, अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है यहाँ का फूड। तो हम लोग ने मंगाए थे ये मोमोज और एकदम लाइट, क्योंकि रात को ट्रैवल करना है बस से। सो वी ऑर्डर्ड राइस एंड दाल फ्राई। खाना खा के फिर मिलते हैं अभी। सो नाउ वी आर डन विद द लंच। इट्स 4:15 बहुत लेट हो गया है, बट एनीवे। सो थोड़ा सा चेंज इन प्लान। हम लोग अभी मॉनेस्ट्री नहीं जा रहे बिकॉज लेट हो जाएगा। सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू होटल और वहाँ से फिर सामान लेके हम लोग निकल जाएंगे। बहुत ठंड है। हम लोग निकल जाएंगे बस स्टैंड, मनाली बस स्टैंड टू कैच अ बस, और वो हमें ले जाएगी अमृतसर। तो फिर बस, क्योंकि अभी बजे हैं 4:14 और अगर मॉनेस्ट्री जाए तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर और दूर है और इतने सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी और हम लोग टाइम में नहीं पहुँच पाएंगे। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग वो प्लान ड्रॉप करते हैं मॉनेस्ट्री वाला, एंड देन लेट्स गो टू द होटल। सामान उठा के लेट्स मूव। तो मनाली में इतना ही रखते हैं, आगे जाके फिर कभी आएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मैं मॉनेस्ट्री घूम चुका हूँ, मैं पहले भी मनाली आ चुका हूँ, लेकिन ये मेरे दोस्तों ने नहीं देखा था। सो एनीवे फिर कभी ज़रूर आके देखेंगे। सो
चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट जर्नी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट जर्नी। और चलो और मज़ा आएगा। कल का दिन होने वाला है इन अमृतसर, तो अभी तो कुछ नहीं, होटल में जाके चेकआउट करना है हमने और फिर निकल जाना है बस स्टैंड की ओर। तो चलो वहीं जाके तुमसे मिलता हूँ। आई एम बैक टू द होटल। बहुत मज़ा आया। हम लोग ने कम से कम 6 किलोमीटर का रास्ता पैदल चल के काटा है और हम लोग यहाँ से हडिम्बा टेम्पल वॉकिंग गए, वहीं पे मॉल रोड है तो वो थोड़ा सा घूमे। बाद में हम लोग आगे और 2-3 स्पॉट्स थे वो घूमे और पूरा जर्नी पैदल किया है। सो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। दिस इज़ द लास्ट डे इन मनाली। अभी हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स अमृतसर। दिस वॉज डे 3 इन मनाली एंड द लास्ट डे। तो बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2022 में मनाली में था, यही सोच के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह ऐसे पर्दे खुलते थे तो पहाड़ दिखता था। बहुत मज़ा आया ये 2-3 दिन। तो आई एम प्रीटी पॉजिटिव, आई एम हैप्पी दैट हम लोग ने ये टूर किया। MAY स्पेस CHH ATRE। मिल गया? यस, बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। जा बिल्कुल। सो हम लोग रुके थे कैसल रॉक होटल में, तो बहुत मज़ा आया इस होटल में। होटल आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इफ़ यू वांट एन होटल जो थोड़ी हाइट पे हो तो डेफिनेटली आप आइए इस होटल में। एंड सर्विस बहुत अच्छी है। मैं 3 दिन ऑलमोस्ट 3rd डे अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। सो 3 दिन इस होटल में था। सर्विस आपको बहुत अच्छी मिलेगी और व्यू जो है, मतलब आप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो देखो वहाँ पहाड़ है। सो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत एक्सेसिबल भी है। बहुत सारी स्पॉट्स जैसे हडिम्बा टेम्पल है, वशिष्ठ टेम्पल है, बहुत नज़दीक है। सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा होटल कैसल रॉक में। फिर से बता रहा हूँ, आई एन्जॉयड थरली। सो डेफिनेटली चेक देम आउट। और अगर आप यहाँ पे आए, मेरा नाम ज़रूर बताइएगा। ये हैं होटल के मैनेजर। तो अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट चाहिए रहेगा तो मेरा नाम ज़रूर बताना और डिस्काउंट ले लेना। वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर दे देंगे। एंड डेफिनेटली चेकआउट करना। बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी सर्विस है और आपको बहुत सारे स्पॉट्स नज़दीक मिलेंगे। सो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा बचेगा एंड यू विल एन्जॉय थरली। ट्रैवलिंग वाले कपड़े में पहन के फिर हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स बस स्टैंड, मनाली बस स्टैंड। तो वो जर्नी मैं दिखाने नहीं चाहता बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द बस जर्नी। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमें बताइएगा ये वीडियो तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और अपने फैमिली का अपना ख्याल रखिएगा। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपको बहुत अच्छा और बहुत ग्रोथ लेके आएगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। एंड विद दैट सेड गाइस, शब्बा खैर, बाय बाय। अगर 2 बजे के बाद 2:30 के बाद नहीं गेम हो गया अभी हम लोग का। इट्स 5:35 एक्चुअली और 7 बजे का फ्लाइट है। हम लोग ने अब भी होटल से चेकआउट किया है।